कज़ाफ़ी स्टेडियम के जो डेमोलिशन का की डेडलाइन थी, उसमें सिर्फ़ 2 दिन बाकी रह गए हैं और आपके सामने है कि आज के दिन तक कितना काम मुकम्मल हुआ है। बिल्डिंग तो तकरीबन डिमॉलिश हो चुकी है, सिर्फ़ मलबा हटाने का काम जो है वो इस वक़्त जारी है। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंटली आप देखेंगे नज़दीक से कि जो रूफ़ है फ़ज़ल महमूद और इमरान खान एन्क्लोज़र की, अब उसकी रिमूवल का काम शुरू हो गया है। और मलबे का ढेर है ये, यहाँ से आपको ऐसा लग रहा है लेकिन ये तकरीबन 1 स्टोरी जितनी होती है, उतना ये मलबा है, तो उसको भी हटाने में टाइम लगेगा। रूफ़ आप देखिए कि जो इमरान खान एन्क्लोज़र है, उसके हटाने का काम जो है वो शुरू है और इसी तरह फ़ज़ल महमूद एन्क्लोज़र से भी रूफ़ जो है वो हटाने का काम शुरू है। चेयर्स कंप्लीटली रिमूव कर दी गई हैं, वो चेयर दोबारा कहीं यूज़ होंगी। और ये जो लोहा जो निकल रहा है स्टैंड में से, सॉरी छत में से, इसका भी दोबारा यूज़ होगा क्योंकि जब साइट पे आप जाएँ तो आपको लगेगा कि ये ट्रकों के ट्रक जो है भर के ले जाए जा रहे हैं। लेकिन आपके सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं स्कोरबोर्ड के बारे में और छत के बारे में। तो स्कोरबोर्ड का तो ये है कि ये स्कोरबोर्ड ज़रूर रिमूव होगा और ये जो स्टैंड है, इसका भी जो इनिशियल प्लान अप्रूव हुआ है, उसमें भी इसको भी रीमॉडल करना है क्योंकि ये भी बहुत ओल्ड फैशन है और जिसने ये कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैचेस देखे हैं, उन्हें मालूम है कि इस स्टैंड पे बैठ के मैच देखने का कोई ख़ास मज़ा आता नहीं है। तो ये ज़रूर प्लान्स में शामिल है। उसके अलावा अगर आप देखें कि इनसाइड ग्राउंड में स्प्रिंकलर्स चल रहे हैं, आउटफील्ड हरी-भरी है, तो ग्राउंड और पिच की जो शेप है उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस रिकंस्ट्रक्शन जो हो रही है। स्क्वायर पे भी आप देख रहे हैं कि काम कर रहे हैं जो ग्राउंड स्टाफ के लोग हैं, तो उनकी अपनी तरफ से एक तरफ से ड्यूटी जारी है। लेकिन स्टेडियम में जो इस वक्त तोड़-फोड़ का अमल है, वो उसके ख़त्म होने में बस मुझे लगता है कि सिर्फ 2 दिन रह गए हैं और उसके बाद जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा या फिर दूसरे स्टैंड्स की डेमोलिशन का काम शुरू होगा। जो मैंने स्कोरबोर्ड वाला स्टैंड दिखाया है, इस पे ज़रूर नज़र रखनी है क्योंकि यहाँ से जो है मज़ीद काम होने की तवक्को है अगले चंद हफ़्तों में। और ये जो नया डिज़ाइन बनेगा पवेलियन का, उसके बारे में काफ़ी अफ़वाहें हैं, लेकिन जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि ओल्ड ट्रैफर्ड के डिज़ाइनर ने ये डिज़ाइन किया है, तो शायद उससे मिलता-जुलता कोई डिज़ाइन आएगा। लेकिन ऑफ़िशियली मैं बार-बार ये भी कहता हूँ अपनी वीडियोज़ में कि ऑफ़िशियली अभी तक पीसीबी ने कोई वो प्लान रिवील नहीं किया, लेकिन जो इनसाइड सोर्सेज़ हैं, वो बताते हैं ओल्ड ट्रैफर्ड से सिमिलैरिटी के बारे में जो नया डिज़ाइन आएगा। और लेकिन जैसे ही वो कंफर्म भी होगा तब भी आपको बता देंगे। आपकी फ़रमाइश बहुत ज़्यादा होती है कि रोज़ अपडेट किया करें। अब जैसे डेमोलिशन का काम है, तो डेमोलिशन में रोज़ाना की बेस पे क्या अपडेट हो सकती है? इतनी कोई ख़ास होती नहीं और देखने में ऐसा लगता है कि शायद कोई काम हुआ नहीं, लेकिन ये एक मैसिव प्रोजेक्ट था और जब ये क्लीयरेंस होगी डेमोलिशन की तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना बड़ा काम था। बाकी आप कमेंट्स करते रहते हैं और पाकिस्तान के दूसरे स्टेडियम्स के बारे में भी पूछते रहते हैं, तो आज मैंने इंतखाब किया कि मैं आपको फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम के बारे में बताऊं कि इकबाल स्टेडियम को क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भूल गया है। आपको याद होगा कि एक वक्त है जब कराची और लाहौर के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट कैलेंडर में इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद सबसे इम्पोर्टेंट हुआ करता था और हर साल यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट हुआ करती थी। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे मैंने कहा कि भूल ही गए हैं इकबाल स्टेडियम को। और अब जबकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आपने 3 स्टेडियम्स को रेनोवेट करना है, तो आपने जो क्रिकेट करानी है उसके लिए इकबाल स्टेडियम से बेहतर आपके पास कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। और अभी भी 6 से 8 हफ्ते बाकी हैं क्रिकेट सीज़न शुरू होने में, तो इकबाल स्टेडियम में इतना ज़्यादा काम है नहीं कि आप उसको इस सीज़न के लिए कम से कम इतना तैयार कर सकें कि आप वहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट कराएं। 2 टेस्ट मैचेस होने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ और 3 होने इंग्लैंड के ख़िलाफ़, और आपके पास ग्राउंड रेडी जो सिर्फ है इस वक्त वो मुल्तान है, क्योंकि बाकी 3 स्टेडियम्स में तो आपका रेनोवेशन का प्रोजेक्ट है। लेकिन इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद पे नज़र नहीं पड़ रही पीसीबी की। समटाइम जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि एक प्रॉब्लम ये होती है कि पीसीबी में फ़ैसला करने वाले क्योंकि चंद ही लोग हैं, इतना सेंट्रलाइज्ड है सब कुछ कि हर जानिब शायद उनकी तवज्जो जा ही नहीं सकती, शायद ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए इकबाल स्टेडियम पे भी नज़र नहीं पड़ रही। हालांकि ये स्टेडियम शहर के बीचों बीच है और फैसलाबाद के लोग क्रिकेट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इवन डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बहुत अच्छा क्राउड आता है फैसलाबाद में। और फैसलाबाद के ग्राउंड का भी वो ज़ाहिर है पिंडी स्टेडियम जैसा नया तो नहीं है, लेकिन उसका व्यू बहुत अच्छा है। जो उसके स्टैंड्स बने हुए हैं वहाँ से काफ़ी करीब से आपको एक्शन देखने को मिलता है।
तो स्पेक्टेटर फ्रेंडली है, मज़ीद इसको बनाया जा सकता है शॉर्ट टर्म बहुत जल्दी से कि आप यहाँ पे भी सीट्स वगैरह लगा लें और इसको इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए यूज़ करें जब आपके बाकी स्टेडियम्स बिज़ी होंगे, या एटलीस्ट जो डोमेस्टिक का प्रीमियम इवेंट है नेशनल T20 उसके लिए आप इसको यूज़ करके फिर आप इंटरनेशनल में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पीसीबी की जानिब हम सिर्फ तवज्जो ही मबजूल करवा सकते हैं और फैसलाबाद के लोगों के साथ भी ये बहुत ज़्यादती है, क्योंकि जैसा मैंने कहा जितना वो क्रिकेट से प्यार करते हैं उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट और PSL से अभी तक महरूम रखा गया है। तो ये भी एक बड़ी ज़्यादती है उन लोगों के साथ और उन क्रिकेट के फैंस के साथ जो फैसलाबाद और उसके इर्द-गिर्द रहते हैं। आने वाली वीडियोस में आपको मज़ीद वेन्यूज़ के बारे में भी बताएंगे, जैसे क्वेटा के बुगटी स्टेडियम, पेशावर के अरबाब नियाज़ स्टेडियम और कराची के नेशनल स्टेडियम के बारे में भी। तो आप देखते रहिए कमेंटेटर्स कर्स और लेटेस्ट स्टेडियम अपडेट और बाकी क्रिकेट एनालिसिस और व्यूज़ के लिए।